आप सुन रहे हैं इंडिया प्लस हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव तेज है। मुद्दा है हिंदू मुस्लिम वोटिंग पैटर्न और आने वाले चुनाव से पहले इसके आसपास उठ रहे सवाल। पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अल्पसंख्यक वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय की अपेक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। वहीं टीएमसी का कहना है कि उनकी सरकार सभी समुदायों के साथ न्याय और विकास सुनिश्चित कर रही है। हिंदू मुस्लिम वोटिंग मुद्दा भारतीय राजनीति में नया नहीं है। पश्चिम बंगाल में हर चुनाव से पहले यह विषय प्रमुखता से उठता है। राजनीतिक दल अपने समर्थक वर्ग को मजबूत करने के लिए बयानबाजी करते हैं, जिससे यह मुद्दा चर्चा में बना रहता है। बीजेपी का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर आम जनता अब सजग है। पार्टी का कहना है कि लोग सुरक्षा, पहचान और स्थिर शासन चाहते हैं। इसलिए बीजेपी यह संदेश दे रही है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव जरूरी है। ममता बनर्जी की ओर से बार बार कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सभी धर्मों का राज्य है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य की पहचान सांस्कृतिक विविधता और शांति से जुड़ी हुई है। टीएमसी का यह भी कहना है कि उनकी सरकार ने गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। हाल ही में कोलकाता में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा गीता पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। यह कार्यक्रम सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में चर्चा का विषय रहा। बीजेपी समर्थकों ने सवाल उठाया कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों नहीं मौजूद थीं। टीएमसी ने इसे खारिज किया और कहा कि मुख्यमंत्री सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में वोट बैंक राजनीति लंबे समय से चली आ रही है। उनका कहना है कि राज्य में अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए नीतियों और बयानों में संतुलन नहीं रखा जाता। टीएमसी की ओर से कहा गया कि उनकी सरकार सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि देश की राजनीति में तुष्टीकरण की बजाय संतुलन और समान अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सरकार का काम किसी एक वर्ग को खुश करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की दिशा में कई कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि लंबे समय से हिंदू वोटों को कमजोर दिखाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन पार्टी मानती है कि जनता अब इन मुद्दों को समझ रही है और चुनावी निर्णय में इसका प्रभाव दिख सकता है। टीएमसी लगातार यह कहती रही है कि वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। पश्चिम बंगाल की पहचान बहुलता, सह अस्तित्व और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह पूरा विवाद चुनावी रणनीति का हिस्सा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक बयान तेज होंगे और मीडिया पर इसकी चर्चा बढ़ेगी। विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए जिम्मेदार भाषा और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल में आम जनता की प्राथमिकताएं साफ हैं। रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, विकास। जनता चाहती है कि राजनीति धर्म से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर ध्यान दे। लोग चाहते हैं कि चुनावी बहस मुद्दों पर हो, न कि समाज को बांटने वाले विषयों पर। पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि देश की राजनीति में विकास और कानून का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को समान अवसर, सुरक्षा और विकास चाहिए। वहीं टीएमसी का कहना है कि उनकी सरकार सभी नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नजदीक आते ही बयानबाजी और तेज हो जाएगी। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। हालांकि किसी भी विवाद या बयानबाजी को देखते हुए जनता का वोट ही आखिरी फैसला तय करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोटिंग मुद्दा हमेशा चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन अंत में जनता यह तय करेगी कि वह विकास और स्थिरता चाहती है या भावनाओं की राजनीति। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दल अपने कोर वोटर्स को मजबूत करने के लिए बयान देते रहेंगे। पीएम मोदी का ध्यान देश की राष्ट्रीय नीतियों और विकास योजनाओं पर है। टीएमसी का ध्यान राज्य की सामाजिक संतुलन और कल्याण योजनाओं पर है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है। हिंदू मुस्लिम वोटिंग का मुद्दा राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। जनता तय करेगी कि उसे कौन सी राजनीति और कौन सी सरकार चाहिए। आम नागरिक इस समय विकास, रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, जनता की प्राथमिकता स्थिरता और विकास है। पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की रणनीतियां लगातार बदल रही हैं। बीजेपी लगातार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार कर रही है। टीएमसी अपनी छवि को मजबूत करने और लोगों के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और फेसबुक पर इस मुद्दे की चर्चा लगातार जारी है। राजनीतिक रैलियों के वीडियो, बयान और बहसें वायरल हो रही हैं। वोटरों तक संदेश पहुंचाने के लिए छोटे वीडियो और शॉर्ट्स तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सामान्य है। राजनीतिक बयानबाजी के बावजूद कोई सांप्रदायिक तनाव या आपात स्थिति नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है और आने वाले चुनाव में इसे ध्यान में रखा जाएगा। आम जनता चाहती है कि राजनीतिक दल सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और विकास सुनिश्चित करें। जनता यह देख रही है कि कौन सी पार्टी देश और राज्य के विकास पर ध्यान देती है और कौन केवल मतदाताओं के भावनाओं को साधने में लगी है। इस पूरे विवाद का परिणाम चुनाव के दिन जनता के वोट के माध्यम से तय होगा।